बिहार विधानसभा चुनाव से पहले सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई पर बहुत बड़ा एक्शन ले लिया है। यानी कि अभी तक सीबीआई ने जितनी भी कार्रवाई की है, सुप्रीम कोर्ट ने सारा डेटा मांग लिया है। हम सभी को मालूम है कि चुनाव आते ही कहीं न कहीं मोदी सरकार ईडी सीबीआई को सक्रिय कर देती है और विपक्षी नेताओं को परेशान करना शुरू कर देती है। और कई मामलों में हम सभी लोगों ने देखा है जहां पर ईडी सीबीआई का हमेशा से मोदी सरकार ने दुरुपयोग ही किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सुप्रीम कोर्ट ने सबसे बड़ी सुपर पावर छीन ली दोस्तों, जिस पावर के जरिए से मोदी जी किसी को भी अपने कब्जे में कर सकते थे। ऐसे मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके का चाल चलिए, सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके के आदेश दिया है दोस्तों, उसके बाद से मोदी और शाह कहीं ना कहीं हड़बड़ाते हुए नजर आ रहे हैं। भाजपा के अंदर खलबली देखने को मिल रही है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जिस तरीके से जो सुपर पावर अपने कंट्रोल में की गई है, उसके बाद से ऐसे मान लीजिए कि मोदी जी कुछ नहीं कर सकते। क्या कुछ सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला सामने निकल कर आया है, वो तस्वीरें मैं आपके संग शेयर करने जा रहा हूं। मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार मौजूद है विशाल यादव, आप उनकी इस रिपोर्ट को देखिए। नमस्कार, मैं हूं विशाल यादव। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई पर बहुत बड़ा एक्शन ले लिया है। यानी कि अभी तक सीबीआई ने जितनी भी कार्रवाई की है, सुप्रीम कोर्ट ने सारा डेटा मांग लिया है। हम सभी को मालूम है कि चुनाव आते ही कहीं न कहीं मोदी सरकार ईडी सीबीआई को सक्रिय कर देती है और विपक्षी नेताओं को परेशान करना शुरू कर देती है। और कई मामलों में हम सभी लोगों ने देखा है जहां पर ईडी सीबीआई का हमेशा से मोदी सरकार ने दुरुपयोग ही किया है और विपक्षी नेताओं को बेवजह उठाकर उन्हें जेल में डालने की कोशिश की गई है। यानी कि मोदी का दाहिना हाथ अगर ईडी है तो बायां हाथ सीबीआई है, और मोदी सरकार दोनों ही हाथों का भरपूर इस्तेमाल करती है। लेकिन बिहार विधानसभा चुनाव में किसी विपक्षी नेता को परेशान ना किया जाए, प्रताड़ित ना किया जाए, इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही ईडी पर सीबीआई पर नकेल कस दी है। अब जरा यहां पर देखिए, खबर भी सामने आ गई है, लिखा भी है सीबीआई करे डिजिटल अरेस्ट के सभी मामलों की जांच। सुप्रीम कोर्ट बोला हम खुद निगरानी करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जितने भी डिजिटल अरेस्ट के मामले हैं उस पर तुरंत सीबीआई जांच करे, और ये सब कुछ होगा सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में। यानी कि सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर करेगा सारे मामलों को, ऐसा नहीं कि सीबीआई कुछ गलत कर दे। अब दोस्तों यहां पर ऐसा नजर आ रहा है कि ईडी सीबीआई की पावर अब सुप्रीम कोर्ट अपनी ओर खींच रहा है। हम सभी को मालूम है कि अभी तक ईडी सीबीआई नरेंद्र मोदी के इशारे पर नाचती थी। नरेंद्र मोदी जो कहते थे ईडी सीबीआई वही करती थी। नरेंद्र मोदी कहते थे कि जाइए इस विपक्ष के नेता को गिरफ्तार कर लीजिए, और फिर ईडी सीबीआई मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत तुरंत ही हिरासत में ले लेती थी। लेकिन अब ऐसा नहीं हो पाएगा, क्योंकि अब ईडी सीबीआई का कंट्रोल सुप्रीम कोर्ट के हाथ में आता हुआ नजर आ रहा है। सुप्रीम कोर्ट के हाथ में, मालूम है कि ये देश की सुप्रीम कोर्ट के हाथ में, इनकी रिपोर्ट पर न सिर्फ देश बल्कि विदेश भी विश्वास करता है, हम सभी लोगों को मालूम है। लेकिन जब ईडी सीबीआई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इशारे पर काम कर रही है, सत्ता पक्ष के लिए काम कर रही है, तो जांच एजेंसी भी बदनाम हो रही। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने ईडी सीबीआई को यहां पर बचा लिया है। खबर में लिखा भी है सीबीआई करे डिजिटल अरेस्ट के सभी मामलों की जांच, सुप्रीम कोर्ट बोला हम खुद करेंगे निगरानी। देखिए लिखा है सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देश भर में डिजिटल अरेस्ट के मामलों की गंभीरता और व्यापकता को देखते हुए वो सभी मामलों की जांच सीबीआई को सौंपना चाहता है। कोर्ट ने केंद्र और राज्यों से एफआईआर का ब्यौरा भी मांगा है। यानी कि जितने अरेस्ट के मामले हैं, खासतौर पर धोखाधड़ी, मनी लॉन्ड्रिंग या फिर कोई भी डिजिटल हैकर्स का जो मामला है, यानी कि जो कुछ भी हमारे समाज में कानून के विरुद्ध हो रहा है, और उसमें जो अरेस्ट के मामले हैं, चाहे डिजिटल ठगी का मामला हो या फिर किसी का मोबाइल या फिर कुछ भी अकाउंट हैक कर लिया गया हो, इसका मामला हो, सारे मामले जितनी भी एफआईआर थाने में दर्ज हुई हैं, सुप्रीम कोर्ट ने सभी का ब्यौरा केंद्र और राज्य सरकार से यहां पर मांगा है। देखिए खबर में लिखा भी है, यहां पर साफ साफ लिखा है
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देश भर में डिजिटल अरेस्ट के मामलों की गंभीरता और व्यापकता को देखते हुए वो सभी मामलों की जांच सीबीआई को सौंपना चाहता है। कोर्ट ने केंद्र और राज्यों से एफआईआर का ब्यौरा भी मांगा है। यहां पर लिखा, सुप्रीम कोर्ट ने साइबर अपराध और डिजिटल अरेस्ट के उन सभी मामलों पर गौर किया जिनके कर्ता धर्ता विदेशों में होते हैं तथा सीबीआई से इन मामलों की जाँच के लिए योजना बनाने को कहा। कोर्ट ने कहा कि हम सीबीआई जांच की प्रगति की निगरानी करेंगे, आवश्यक निर्देश जारी करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई से पूछा कि क्या उसे डिजिटल अरेस्ट मामलों की जांच के लिए पुलिस बल से बाहर के साइबर विशेषज्ञों सहित अधिक संसाधनों की आवश्यकता है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर आपको पुलिस बल चाहिए, अगर आपको जरूरत पड़े किसी चीज की, किसी भी तो चीज की, आपको सारी सुख और सुविधाएं दी जाएंगी। बस आप इस मामले की गहनता से जांच कीजिए, वो भी सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में। देखिए लिखा है, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जय माल्या बागची की पीठ मामले की सुनवाई कर रही थी। इससे पहले 17 अक्टूबर को सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि डिजिटल अरेस्ट से जुड़े मामलों का सही तरीके से पता लगाने के लिए केंद्र और राज्य सरकारों को मिलकर समन्वित प्रयास करने होंगे। इसके अलावा कोर्ट ने सीबीआई से भी जवाब मांगा था। देखिए यहाँ पर साफ साफ लिखा है, देश भर में साइबर ठगी और डिजिटल अरेस्ट के मामलों की गंभीरता को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो ऐसे सभी मामलों की जांच सीबीआई को सौंपना चाहता है। सुप्रीम कोर्ट ने डिजिटल अरेस्ट के मामलों पर सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नोटिस भी जारी किया है। उनके अधिकार क्षेत्र में दर्ज प्राथमिकताओं का ब्यौरा भी मांगा है। कोर्ट ने कहा कि डिजिटल अरेस्ट के मामलों की पूरे भारत में व्यापकता और परिणाम को देखते हुए वो सभी मामलों की जांच सीबीआई को सौंपने के लिए इच्छुक हैं। अब सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा कि जितने भी ये साइबर ठगी के मामले हैं या फिर मनी लॉन्ड्रिंग का जो मामला है या धन शोधन का जो मामला है या फिर पैसे जो लोग रखते हैं, बहुत सारा पैसा अपने घर पर रखते हैं जो कि गैर कानूनी है, उस मामले को लेकर किसी का अगर बैंक अकाउंट हैक हो गया है, यानी कि जो कुछ भी ठगी के मामले हैं, साइबर अटैक के मामले हैं, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर सख्ती दिखाई है और सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को जांच के आदेश दिए हैं और राज्य और केंद्र सरकार को नोटिस भी थमाया है और सुप्रीम कोर्ट सीबीआई की निगरानी करेगा। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर ही सब कुछ कंट्रोल होगा, यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने पूरी जिम्मेदारी ले ली है। अब इससे यह पता लगता है कि मोदी सरकार ने जैसे कि पहले कहा था कि जरूरी नहीं कि हर एक मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट करे, हर एक हम खुद निगरानी करेंगे, सुप्रीम कोर्ट ले। मोदी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में ये बातें कही, लेकिन आज जिस तरीके से साइबर अपराध बढ़ रहा है, ये जो ठगी का मामला बढ़ रहा है, इससे कहीं न कहीं सुप्रीम कोर्ट ने सोचा कि मुझे ही आगे आना पड़ेगा। सरकार कुछ नहीं करेगी क्योंकि सरकार ईडी सीबीआई का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ विपक्षी नेताओं को परेशान करने के लिए करती है, विपक्षी नेताओं को प्रताड़ित करने के लिए करती है, उनकी जो जनता में छवि है उसे धूमिल करने के लिए करती है, उनका वोट बैंक खत्म हो जाए, वो दल में उनकी कोई पावर ना रह जाए, इसके लिए मोदी सरकार ईडी सीबीआई का इस्तेमाल करती है। लेकिन जहां पर बात देश की आती है, देश के सम्मान की आती है, जनता की आती है, जनार्दन की आती है, वहां पर यह सरकार हाथ पीछे खींच लेती है। तो न्यायपालिका को ही सुप्रीम कोर्ट के हाथ में, अब यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट के हाथ में जारी किया कि जितने भी ठगी के मामले आपके पास दर्ज हुए हैं, जो भी एफआईआर दर्ज हुई हैं, साइबर ठगी का जो मामला है, आप हमको रिकॉर्ड दीजिए और सीबीआई को हम जांच का आदेश देंगे, सीबीआई जांच करेगी। हम सरकार के भरोसे नहीं बैठ सकते। अगर मामले थाने में दर्ज हुए हैं तो उनकी गहनता से जांच होगी, क्योंकि देश की रक्षा सुरक्षा के साथ भी ये बहुत बड़ा खिलवाड़ है कि किसी के साथ ठगी कर लिया जाए, क्योंकि एक लोग नहीं है बल्कि देश में लाखों करोड़ों लोग हैं जो साइबर ठगी का शिकार हुए हैं। तो ऐसे में अगर सीबीआई जांच हो जाए तो मज़ा ही आ जाएगा। आपके साथ जो धोखा हुआ है, आपके पैसे जो उड़ गए हैं, अगर आपको मिल जाए तो कितनी अच्छी बात है। तो सुप्रीम कोर्ट की ये पहल काबिल तारीफ है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को पूरा देश सम्मान करेगा, सलाम करेगा। जस्टिस सूर्यकांत साहब को नए सीजीआई बनने जा रहे हैं, लेकिन नए सीजीआई बनने से पहले ही ये बहुत बड़ा धमाका जस्टिस सूर्यकांत ने किया है। इस पूरे मामले पर आप लोगों की क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर, अगर चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
दोस्तों आप लोगों ने इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखा। वीडियो के अंदर साफ तौर पर बात की गई है कि किस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने ईडी या फिर सीबीआई को लेकर किस तरीके का ऐतिहासिक फैसला सुनाया है कि भाई तुम्हें जिस पर भी एक्शन लेना है लो, तुम्हें पुलिस की जरूरत है हम देंगे, लेकिन हमारे अंडर में होगा, हमारी निगरानी में सब कुछ होगा। क्योंकि बहुत सी बार विपक्ष की तरफ से ऐसा आरोप लगाया गया है कि ईडी, सीबीआई या सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग किया जाता है, अपने काम के लिए, अपने फायदे के लिए उनका उपयोग किया जा रहा है। ऐसा बार बार विपक्ष की तरफ से सवाल खड़े किए जा रहे हैं, आरोप लगाए जा रहे हैं विपक्ष की तरफ से इस तरीके है। तो अब सुप्रीम कोर्ट स्ट्रिक्ट होता हुआ नजर आ रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने सीधे तौर पर कह दिया तुम्हें जिस पर एक्शन लेना है आप लो, लेकिन हमारी निगरानी में होगा। और अभी तक जिस पर भी एक्शन लिया उसका सारा ब्यौरा हमें दे दो, उसका सारा डाटा हमें दे दो। तो कहीं ना कहीं फंसते हुए नजर आ रहे हैं साफ दोस्तों। सुप्रीम कोर्ट का ये सुप्रीम एक्शन तगड़ा एक्शन है बिहार चुनाव से पहले। बिहार के अंदर जिस तरीके से विपक्षी नेताओं को अरेस्ट करने की कोशिश की जा रही है, जिस तरीके से नामांकन ना कर सके पूरे पूरे दिन अपने संग टहलाया जा रहा है, अब ये तस्वीरें सामने निकल के आ रही है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। अब आप लोगों ने इस रिपोर्ट को देखा सुना, आप लोग इस रिपोर्ट के बारे में क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। अगली वीडियो में जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।